हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। तो आज का जो नया पाठ है, पांचवा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं हम। भगवत गीता की जो यात्रा है 18 दिनों में भगवत गीता को समझने की, उसका ये पांचवा दिन है। और मैं अपने सारे शब्दों को अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं शील प्रभुपाद जी, उनको समर्पित करती हूँ। और नमो निष्ठा दास प्रभु जी जो राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष हैं और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक हैं, उनका शत नमन करती हूँ। और सारे दीक्षा गुरुओं को, शिक्षा गुरुओं को, सबको शत प्रणाम करती हूँ। और आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, पांचांग प्रणाम करती हूँ। और हरे कृष्ण। तो इस अध्याय का नाम है कर्म योग। कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो आपको लग रहा होगा कि अभी तो हम पढ़ चुके हैं, अभी तो हमने कर्म योग पढ़ा था, तीसरा अध्याय हमारा कर्म योग ही था, और फिर दोबारा कर्म योग। तो ये अभी हमने ज्ञान योग पढ़ा, कर्म योग पढ़ा। अब इन दोनों का विस्तार इस पाठ में, यानी कि कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म में होने जा रहा है। तो अभी तक हमने तीसरे अध्याय में जाना था कि नियत कर्म करने चाहिए, नियत कर्मों को करने से कोई भी बच नहीं सकता। और चौथे अध्याय में हमने पढ़ा कि जो दिव्य ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान जो है वो उसके बिना कोई कर्म नहीं रह जाता है। जो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्ञानी हो जाता है, उसके लिए कोई कर्म नहीं रह जाता है। तो अर्जुन को फिर से संशय हो जाता है कि भगवान ने कहा कि दिव्य ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है उसको कोई कर्म ही नहीं रह जाता है। और फिर भगवान लास्ट में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो है ज्ञान के शस्त्र से अपने अज्ञान को काट डालो और युद्ध करो। तो भगवान कर्म करने के लिए भी कह रहे हैं। तो हमने ज्ञान के इतिहास को भी जान लिया, ज्ञान की योग्यता क्या है, कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, और प्रमाणिक गुरु चाहिए, गुरु के साथ कैसे हमको व्यवहार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, विनीत होकर जिज्ञासा करनी चाहिए। तो हमने ये सब जानने के साथ साथ ये भी जाना कि ज्ञान योग का मतलब ये नहीं है कि हमको निष्क्रिय होकर बैठ जाना है, जड़ता को प्राप्त कर लेना है। पहले हम ज्ञान ग्रहण करते थे तो वेद श्रुति के माध्यम से करते थे, बहुत अच्छी स्मरण शक्ति रहती थी सब लोगों की। और फिर सब सुनते थे और स्मरण हो जाता था, और एक दूसरे को परंपरा से देते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान में हमारे क्षरण होने लगा, हमारी स्मरण शक्ति में कमी आने लगी। तो फिर इस ज्ञान को लिपिबद्ध किया गया, वेद व्यास जी ने इसको लिपिबद्ध किया। कलयुग में कहते हैं कि मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य। तो भाग्य भी क्या हो जाएगा कि कम हो जाएगा, मंद भाग्य हो जाएगा कलयुग में। और स्मरण शक्ति भी बहुत कम हो जाएगी। तो फिर लोगों को स्मरण नहीं रहेगा, इसलिए ये सारे ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया गया। अब अर्जुन क्या सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि ज्ञान ले लेंगे तो फिर हमको कर्म नहीं करना है, बस एक काम है। जैसे हम लोग बच्चों को डांट देते हैं ना कि चलो पढ़ो, तो पढ़ने का मतलब होता है कि वो किताब खोल के बैठ जाता है और उसको और कोई काम नहीं कर सकता है। वो उसे कि नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं वो और काम नहीं करूंगा। तो उसी तरह से अर्जुन भी सोच रहे हैं कि ज्ञान का मतलब है कि मुझको केवल ज्ञान करना है, शास्त्र पढ़ने हैं और कर्म नहीं करना है। तो ये दुविधा उनके पास है। और भगवान ने कह दिया युद्ध करो, तो कह रहे अब ये कर्म भी करना है। तो कर्म करूं कि ज्ञान लूं, इन दोनों में उनका भ्रमित है अर्जुन। और उनके सामने अब ये समस्या है कि मुझे किसका पालन करना चाहिए। तो अर्जुन की गलत फहमियां क्या क्या है ये बता रहे हैं, कैसे उनकी गलत फहमियां आ रही हैं। कि पहले ही वो संशय में आ गए थे। उनके 5 कारण थे कि हमको दया आ रही है, पारंपरिक परंपराएं हैं, कोई आनंद नहीं है, कुल का नाश हो रहा है, और साथ ही साथ असमंजस में भी पड़े हुए थे, पाप कर्म है। तो ये सारे उनकी समस्याएं थी, और उन समस्याओं के कारण वो भ्रमित थे। तो भगवान ने उनको 11 से 30 तक
वर्णित आत्मा का ज्ञान दिया था। आत्मा का ज्ञान क्या दिया था कि आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, आपको आत्मा पर दया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शरीर जो है वो बदलता रहता है, आत्मा के कपड़ा है शरीर, और शरीर बदलता रहता है, आत्मा वैसी की वैसी रहती है। आत्मा एक शरीर को त्यागती है, दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। जैसे कि हम पुराने वस्त्रों को बदलते हैं और नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। तब निर्धारित कर्तव्य बता रहे हैं, टेस्ट 31 टू 37। निर्धारित कर्तव्य समझाया गया। निर्धारित कर्तव्य क्या था कि तुम योद्धा हो, तुम्हारा कर्तव्य है अधर्म के विरुद्ध खड़े होना, तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हें तो अगर लड़ना ही पड़ेगा, युद्ध करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम अपयश फैलेगा, तुमको रोल मॉडल बनना है, तुमको सबके सामने एक आदर्श उपस्थित करना है जिससे पीढ़ियां उसको फॉलो करें, अनुसरण करें। टेक्स्ट 46 टू 53 एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ भक्ति सेवा द्वारा अनासक्ति। और ये 46 से 53 में क्या समझाया गया कि भक्ति सेवा करनी चाहिए। भक्ति से क्या होता है, अनासक्ति आती है। हमारी जो गतिविधियां होती हैं वो अगर गलत हो जाती हैं तो हम सकाम कर्मों में आ जाती हैं, तो वो आत्मा उलझ जाती है। जैसे कि हम अपने इंद्रिय भोग के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते रहते हैं, हम बहुत अधिक आसक्त हो जाते हैं और हम भगवान की भक्ति करना भूल जाते हैं। अगर भगवान की भक्ति करते भी तो बड़े आधे अधूरे मन से करते हैं। जल्दी जल्दी हमने तुलसी की पत्तियां इधर उधर जो है चढ़ा दी, जल्दी जल्दी हमने पैर छू लिए, जल्दी जल्दी जल चढ़ा दिया, तो हमारा मन कहीं और है, हम कर कहीं और रहे, तो ये आत्मा क्या होता है, उलझती चली जाती है। क्योंकि आत्मा को आनंद चाहिए, आत्मा भगवान के साथ जुड़ना चाहती है। तो आत्मा का उलझाव वहीं से शुरू हो जाता है। जब हम भक्ति करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, हमारे सारे कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। तो भगवान की भक्ति अगर आप करेंगे तो सारे कार्य पूरा होते चलेंगे। जैसे हनुमान जी जो है वो क्या है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, और फिर वो भी भगवान के पास जाते हैं। इतने सारे सामर्थ्य रहते हुए, इतनी शक्ति रहते हुए, इतने बल रहते हुए भी वो भगवान की भक्ति हमेशा करते रहते हैं। तो निरंतर भक्ति करने से क्या होता है, हमको फल मिलता है, हमारी आत्मा जो है वो आनंद में रहती है। तो कई जगह हम यहाँ वहाँ भक्ति करें, छोटे छोटे जलाशयों से पानी लें, इससे अच्छा एक भगवान का बड़ा जलाशय है वहीं से हम पानी पी लें, तो हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। तीसरा अध्याय क्या कह रहा है, टेस्ट 17-18 एक्सप्लेन। ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यही एक जो लाइन थी वो उलझा रही थी अर्जुन को, कि ज्ञान में व्यक्ति का कोई कर्तव्य नहीं रहता है, तो हमें ज्ञान मिल जाएगा। तो क्यों कि कृष्ण जी कहते हैं ज्ञान में कि मन मना भव भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम अवश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। यानी कि ज्ञान क्या है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी तपस्या करो, मेरे को जो है वो नमस्कार करो, तो क्या होगा, मैं तुम्हारे सारे जितने भी पाप कर्म हैं सब मैं नष्ट कर दूंगा। ये मैं बता रहा हूं तुमको। तो ये भगवान को ज्ञान दे रहे हैं भगवान, कि जब ऐसे ज्ञान में आ जाते हैं तो उसके पास कोई कर्तव्य नहीं होता है, केवल वो भगवान की भक्ति करता रहता है। अध्याय 4 टेक्स्ट 33 एस्पिरेंट सभी प्रकार के यज्ञ ज्ञान कार्य ज्ञान में पंडित होते हैं। और चौथे अध्याय के अंतिम पद में कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उठने और लड़ने के लिए कहा। अर्जुन को भ्रम हो रहा है, त्याग या काम लड़ाई। तो है 4 में कहा गया कि सभी प्रकार के जो यज्ञ होते हैं वो विष्णु के लिए होते हैं, और ज्ञान के बिना कोई यज्ञ नहीं होता है। जब हम जान जाएंगे कि भगवान है, जब हम भगवान के लिए ही कर्म करना शुरू कर देंगे, जब ज्ञान में आ जाएंगे, तो भगवान ही सारा जो है वो सृष्टि के कर्ता धर्ता रचयिता पालन करता संहार करता सब कुछ है। जब हम ये जान जाएंगे तो हमारा जो भी कार्य होगा वो यज्ञ रूप में होगा। इसके बाद जो है वो चौथे अध्याय में भगवान ने क्या कहा है कि चातुर्वर्ण में या सिस्टम, मैंने गुण कर्म विभाग शब, मैंने गुण और कर्म के हिसाब से 4 वर्ण बनाए हैं, जिसके द्वारा भक्ति की जा सकती है, जिसके द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, अपने अपने कर्मों के द्वारा। अपने जो कर्म है जिनको हम करना चाहते हैं, जो हमें आता है, उन कर्मों के द्वारा हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ फिर लास्ट में कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा
अज्ञान को समाप्त करो और युद्ध करो। यानी कि जब ज्ञान आ जाता है तो हमारे कर्म की दशा भी बदल जाती है और दिशा भी बदल जाती है, हमारा दृष्टिकोण भी बदल जाता है और हम उस दृष्टिकोण के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो अर्जुन की उलझन क्या है? अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छेहं एतयोरेकं तन्मे ब्रूहिषु निश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो अर्जुन हमेशा श्रेयस्कर के बारे में पूछते हैं, क्या श्रेयस है, क्या मेरे लिए अच्छा है? तो आप लोग बताएंगे कि श्रेयस किसे कहते हैं? हम कई बार इसको बात कर चुके हैं कि अर्जुन श्रेयस चीजों को करना चाहते हैं। तो श्रेयस क्या होता है? हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा? जो बताना चाहे वो रेज हैंड करें आपका। जी, स्वागत का माता जी। हरे कृष्णा जी, बताएं माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। तो जो श्रेष्ठ होता है माता। जी 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 माता जी, जो श्रेष्ठ होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो हमको श्रेय दिलाता है, श्रेष्ठ होता है, बिल्कुल सही है। बहुत धन्यवाद माता जी। और सुषमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। माता जी, श्रेय वो होता है जो लंबे समय तक रहता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, आप लोग बहुत मन से जो है वो सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो, अति उत्तम हो, जिससे हमें मतलब वो श्रेष्ठ है हमारे लिए, जो श्रेष्ठ हो वो बताइए, वो इस बात के लिए कह रहे हैं कृष्ण से। जी दोनों कर्मों में से कौन सा श्रेष्ठ है जो मेरे हितकारी है? जी बिल्कुल सही माता जी, बहुत अच्छी तरह बताया है माता जी ने। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। निशा माता जी, हरे कृष्णा। निशा माता जी को अनम्यूट कर देते हैं। निशा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी, बताएं। माता जी, मेरा पहले हैंड रेस था, अभी नहीं था, मैंने बोल दिया वो। हरे कृष्ण माता जी। माधुरी माता जी से सुनते हैं। माधुरी माता जी, हरे कृष्णा। माता मेरा नाम लिया? हाँ, माधुरी माता। माता जो कल्याणकारी हमारे मंगलकारी हो वो श्रेष्ठ। बिल्कुल सही माता जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। श्रेष्ठ कष्ट मीन्स पहले जो कड़वा लगता है, फिर बाद में जाकर मीठा लगता है। और प्रेष कष्ट जो हमें पहले बहुत अच्छा लगता है, फिर बाद में परिणाम गलत होता है। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत डिटेल में आपने अच्छे से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर अर्जुन क्या समझते हैं कि जड़ता है, ज्ञान जो है वो जड़ता है, लेकिन उनको क्या श्रेयस है, क्या लॉन्ग टर्म अचीवमेंट है, क्या ऐसा हम करें जिससे कि हमको अपयश न मिले, यश मिले, सम्मान मिले, और रोल मॉडल जो भगवान ने कहा वो रोल मॉडल मैं बन जाऊं। तो सारे कर्मों का परित्याग कर दूं या सारे कर्मों को मैं भगवान की सेवा में लगा दूं, कर्म त्याग दूं या भक्ति पूर्वक कर्म करूं। तो इन दोनों के बीच में वो असमंजस में फंसे हुए हैं। जबकि ज्ञान जो है उसके बिना कोई भी कर्म हम सुचारू रूप से नहीं कर सकते, अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। और कर्म के बिना जो है ज्ञान अधूरा है, क्योंकि ज्ञान को जब तक हम प्रैक्टिकल में नहीं ले जाएंगे तब तक उस ज्ञान का कोई मोल नहीं होता है। तो दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिना ज्ञान के अगर हम कर्म करते हैं तो वो आधा अधूरा कर्म होगा, उचित तरीके से नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है।
हम जब जानेंगे कि हाँ कोई चीज हम बनाने जा रहे हैं, तो जब तक हम उसको विधि नहीं मालूम होगा, उसके बारे में ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर भगवान अब शंका दूर कर रहे हैं। 5.2 श्री भगवान वाच संन्यास कर्म योगश्च निषेयश करावुभो तयोस्ति कर्म संन्यासाद अकर्म योगो विशिष्यते। तो श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान कह रहे हैं कि सकाम कर्म करेंगे आप, यदि कोई आप सकाम कर्म करते हैं, यानी कि आपको कुछ स्वार्थ उसमें बना रहता है, तो ये अच्छा मार्ग नहीं है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति का मार्ग कभी भी श्रेयस्कर नहीं होता है। लेकिन अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो दोनों मार्ग उत्तम है। आप जो है वो कर्म का त्याग कर दें या फिर भक्ति में कर्म कर दें। कर्म का त्याग कौन करता है? कर्म का त्याग जो है वो करते हैं लोग, जो लोग अकेले एकांत में जाके बैठते हैं और वहां पर जहाँ कोई आए जाए नहीं, कोई भोग की चीजें नहीं मिले, वहां पर जाते हैं, बैठते हैं और ध्यान लगा लेते हैं और सारे कार्य का त्याग करके केवल भगवान पर ध्यान लगाते हैं। जबकि जो भक्त होता है वो अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में ही लगा देता है। तो दोनों ही स्थिति में भावना क्या होनी चाहिए, चाहे आप कर्म का परित्याग करके एकांत स्थान पे चले जाएं, या आप कर्म करते हुए आप घर में रहें और अपनी सबकी सेवा करें, भगवान की सेवा करें, मतलब मुख्यतः भगवान की सेवा करें, जो भी सेवा हो सारी भगवान की सेवा में करें। तो हमारी भावना दोनों स्थिति में भगवान को प्रसन्न करने की होनी चाहिए। तो उचित होगा कि हम भक्तिमय कर्म करें। भक्ति युक्त जो कर्म होता है वो श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि संन्यास जो है वो करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं उसमें फल जरूर होता है, परिणाम जरूर होता है, परंतु सारे परिणाम हमको तुरंत दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो बिना शुद्ध हुए हम अगर कोई कर्म करते हैं तो हमारे कर्म सही हो इसे जरूरी नहीं है। तो हम अगर एकांत में चले जाते हैं और बिना शुद्ध हुए चले जाते हैं तो वहां पर भी क्या होगा, हमारा जो है वो कर्म अच्छा नहीं होगा, यानी कि जो हमारा ध्यान हम कर रहे हैं उस वक्त हमारा ध्यान ही कर्म होगा, तो वो जो हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भोग का चिंतन बना रहेगा। तो भोग का चिंतन जब बना रहेगा तो ये क्या होगा, ये कृत्रिम त्याग होता है और भोग की इच्छा मन से समाप्त नहीं हुई तो हमारे को पतन होने की संभावना बनी रहती है। तो पतन जरूर हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि भगवान के लिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अपने जो भी हमारे कर्म हो रहे हैं, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जहां पर हैं वहीं पर रह के और हमें भगवान की सेवा करना शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप पढ़िएगा, मैं इसको। जी जी माता जी। अमित प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। जी पढ़ दीजिए, माता जी कह रही हैं। राजा नैगा भयंकर गतिविधियां बलिदान और दान करने के शौकीन थे। एक गलती 2 ब्राह्मणों को असंतुष्ट करने और बहुत लंबे समय के लिए छिपकली बनने के लिए पापपूर्ण परिणाम प्राप्त करना, कृष्ण द्वारा मुक्ति भ्रामक गतिविधियों का परिणाम कबूल करना, इसीलिए भक्ति सेवा केवल आत्मा के लिए शुभ कर्म है। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हम सकाम कर्म करते हैं, हमारे जो सकाम कर्म होते हैं उनसे हमको कैसे पतन होता है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि भक्ति युक्त जो कर्म होता है तो वो सारा कर्म भगवान की सेवा में लगा देता है। सभी वस्तुएं भगवान की हम समझने लगते हैं, उन्हीं को अर्पण कर देते हैं। कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो हम जैसे किसी के घर गए तो वहां पे जो भी वस्तुएं हैं वो हम उसको अपना नहीं समझते हैं, उसको हम अपने घर लेके नहीं चले आते, क्योंकि वो हमारी है ही नहीं। हम थोड़ी देर वहां पर रुकते हैं और वहां पे रुक के और फिर चले आते हैं।
बातचीत करते हैं, चले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी चीजें नहीं है, हमारा वास्तविक घर नहीं है। तो हमारा वास्तविक घर कहाँ है? हमारा वास्तविक घर भगवान का धाम है। यहाँ पर हम क्या है, यहाँ हम थोड़े दिनों के लिए आए हुए हैं। कहते हैं ना कि चिड़िया रैन बसेरा। तो ये हमें यहाँ पर आके अपने कर्मों को सुधारना है। हम किस लिए आए हैं, इस उद्देश्य को हमें पूरा करना है। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, ये हम सब जानते हैं। कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लेकर नहीं जा सकते हैं। लेकर हम क्या जा सकते हैं? हम अपने कर्मों का लेखा जोखा। तो हमें भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, भक्ति में कर्म करना चाहिए। त्याग हम किसका कर सकते हैं? जो त्याग की लगातार बात हो रही, त्याग हम किसका कर सकते हैं? जब हमारा कुछ है ही नहीं है तो हम उसको त्याग कैसे सकते हैं? जब हम पढ़ते हैं, ईशोपनिषद पढ़ते हैं, तो वहां पे कहा जाता है कि समस्त वस्तुएं भगवान की हैं और भगवान के द्वारा ही नियंत्रित हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् चिंताम जगत्याम जगत। तो सब चीजें जब भगवान की है, भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं, तो हम केवल उतना ही ग्रहण कर सकते हैं जितना कि हमारे हिस्से में आता है। कोटा निर्धारित है, हर एक का कोटा निर्धारित है। उससे ज्यादा जो भी लेके जाता है वो लालची कहलाता है, वो आलसी कहलाता है। भगवान की वस्तुएं सब हैं और हमें भगवान की सेवा में ही लगा देनी है। अब हर चीज का उचित उपयोग भी है और गलत उपयोग भी है। जैसे कि हम लैपटॉप खोलते हैं, मोबाइल खोलते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हमारे सामने दिखाई देती हैं। तो हम उन वस्तुओं में से क्या ग्रहण करते हैं? अब कोई उसमें से पता नहीं क्या क्या ग्रहण करे, लेकिन हमारे पास देखिए, हम कितनी अच्छी तरह से यहाँ बैठे हैं, भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, भगवान के शास्त्रों का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। तो क्या है कि हम इसे भगवत गीता सुन रहे हैं। ये क्या है, हम जोड़ रहे हैं किसी भी चीज को जो कि भौतिक है, उस भौतिक वस्तु को भी भगवान के साथ जोड़ दे रहे हैं। क्योंकि जनरली लोग का प्रश्न होता है कि हम अपने कार्य को कैसे जोड़ दें। तो इस तरह से भगवान के कार्यों में भगवान भौतिक जगत के चीजों को भी जोड़ा जा सकता है। तो भौतिक जगत में अगर आपकी विरक्ति है और भगवान से अगर आपकी आसक्ति है, तो आप क्या करते हैं? ज्ञान के द्वारा आप भगवान को जान सकते हैं और भगवान का धाम कहाँ है, हमको वहां जाना है, भगवान को क्या पसंद है, भगवान की क्या सेवा हम कर सकते हैं। हम इन सब चीजों को ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं। ज्ञान के द्वारा हम जानते हैं कि शरीर हमारा नहीं है, इस शरीर पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम उनकी इच्छा के बगैर इस शरीर को हिला भी नहीं सकते हैं, हाथ पैरों को हिलाना भी मुश्किल हो जाए अगर भगवान ना चाहे। यहाँ तक तो आप जब खा रहे हैं उसको पचा भी नहीं सकते हैं, पचाने के लिए भी आपको भगवान की जरूरत पड़ती है। भगवान ही हमारे खाए पिए को पचाते रहते हैं। तो भगवान का हमारे ऊपर बहुत जो है वो दया है और भगवान ही हमारी सारी वस्तुओं को नियंत्रित कर रहे हैं। ये संसार क्या है? माया प्रधान है और माया में बांधने की बहुत ही शक्ति है, परंतु माया भगवान के अधीन है। जब सभी वस्तुओं का उपयोग हम भगवान की सेवा में लगा देंगे तो माया हमको नहीं बांध पाएगी और वो भक्ति कहलाने लगेगी। तो हम कार्य वही कर रहे हैं, लेकिन एक दृष्टिकोण बदल देने से, एक आसक्ति चेंज कर देने से वो भगवान का काम हो जाता है। जैसे कि दूध है, अब दूध को अगर पीते हैं तो कई लोग का पेट खराब हो जाता है, लेकिन उसी दूध को अगर दही बना के खा लेते हैं तो हमारा पेट ठीक हो जाता है। तो चीज वही है, दूध दोनों ही है, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया, चीज बदल गई और उसका जो फल हो गया वो भी बदल गया है। तो जो भौतिक चीजें हैं वो मोहग्रस्त बनाती हैं, हमको बंधन में डालती हैं। जैसे जीवा है, अगर जीवा असंयमित हो जाएगी तो क्या होगा? वो हमको पतन में ही ले जाएगी, और चाहिए और चाहिए, ये अच्छा नहीं बना, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, एक मतलब हमेशा हम उसके पीछे और भागते चले जाएंगे। लेकिन अगर उसी को हम भोग बनाएंगे, भोजन की जगह भोग बनाना शुरू कर देंगे, तो वो क्या होगा? भगवान की भक्ति भी हो जाएगी और हमारी जीवा की तृप्ति भी हो जाएगी। तो हमें कुछ भी त्याग नहीं करना है। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब हमें भगवान की सेवा में ही लगा देना। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो कि ज्ञानी लोग क्या होते हैं कि भक्त बन जाते हैं। ज्ञानी लोगों ने ज्ञान पाया और भक्ति की तरफ मुड़ गए। जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, जिन्होंने परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाई थी। वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने अपने पिता से, वेद व्यास से जब भागवतम सुनी है तब वो भक्त बन गए हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, उन लोगों ने जो है चतुर कुमार जिनको कहा गया है, वो लोग बहुत बड़े ज्ञानी थे,
लेकिन जब भगवान के पास जाते हैं और वहां उनको उनके तुलसी जल ग्रहण करते हैं, वहां के चंदन फूलों की खुशबू आती है, तो क्या करते हैं, वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, इतना रम जाते हैं कि बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। इसी तरह से आप बिल्वा मंगल ठाकुर जी को भी याद कर सकते हैं इस श्रेणी में, कि बिल्वा मंगल ठाकुर जी भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन भक्तों के संपर्क में आके बहुत ज्यादा भक्ति करने लगे, और उनके बहुत सुंदर सुंदर किताबें हैं जो हम लोग पढ़ते भी हैं। तो कहा जाता है, 7वां अध्याय हम लोग को कहता है, बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो ऐसे लोग जो भगवान को जान जाए, भगवान को समझ जाए, वो लोग बहुत ही जो है क्या कहते हैं कि दुर्लभ होते हैं। क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य है कि भगवान की सेवा करना, भगवत धाम पहुंचना, अपना उद्देश्य जानते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो एकांत में जाके मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन भक्त तो केवल भक्ति करता है और भक्ति से ही जुड़ता रहता है। और भक्त के अंदर एक और चीज होती है, जो एकांत में जाते हैं, विशेषता क्यों है इसकी भक्ति की, क्योंकि जो लोग एकांत में जाते हैं वो केवल अपना उद्धार करते हैं। अगर उन्होंने भगवान पे ध्यान किया, उनको मुक्ति मिल गई, मिल गई, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भक्त होता है वो क्या करता है, वो अपने आस-पास जितने भी लोग हैं सबको भक्त बनाता है। यहाँ तक कि जब हम जैसे जपा कर रहे हैं, हम अब एकदम कमरे में अकेले बैठे हैं और जपा कर रहे हैं, तो जिसको जिसको आवाज जा रही है, उसमें जो कीट पतंगे भी उस कमरे में है, उस जगह पे हैं, उनका भी उद्धार हो रहा है। तो भक्त क्या करता है, उद्धार करता चलता है, सबके कल्याण की बात सोचता है, वो केवल अपने कल्याण पर ही आधारित नहीं रहता है, सबको भगवान के बारे में बताता है। और भगवान क्या कहते हैं, भगवत गीता के अंत में हम पढ़ेंगे कि भगवान कहते हैं कि मुझे वो सबसे ज्यादा प्रिय है जो कि मेरी बात दूसरों को बताता है। जो भगवान की चर्चा करता है वो सबसे ज्यादा जो है भगवान का प्रिय करता है, प्रिय हो जाता है। यहाँ पर एक जो है वो राजा नृग की कहानी बताई गई है, बड़ी सुंदर सी छोटी सी कहानी है, भागवतम में सुनाई जाती है। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। ये जो सूर्यवंशी राजा थे, इक्ष्वाकु के वंशज थे, इक्ष्वाकु के पुत्र थे, वंशज क्या पुत्र ही थे बल्कि उनके। तो एक दिन होता क्या है कि यदुवंशी, वो लोग सांब है, प्रद्युम्न है, चारु भानु है, गदा है, ये लोग खेलने के लिए निकल जाते हैं। और खेलते खेलते वो देखते हैं कि एक कुआं है, प्यास लग जाती है उनको, वो पानी ढूंढते हैं, एक कुआं दिखाई देता है। जब कुएं में झांकते हैं तो एक बड़ा सा पर्वत के आकार का गिरगिट उनको दिखाई देता है। बड़ा आश्चर्य होता है, दया भी आती है कि कैसे ये कुएं में आके गिर गया है। तो वो उसको निकालने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास सफल नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ा था, विशालकाय पर्वत जैसा गिरगिट था, बच्चे छोटे नहीं कर पा रहे हैं। तब उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण को याद किया, और कमल नयन हमारे भगवान श्री कृष्ण आते हैं, बड़ी आसानी से धीरे से उसको उठाते हैं और वो आ जाता है। और जैसे भगवान का स्पर्श होता है, वो बड़े सुंदर नवयुवक बन जाता है, एकदम शरीर सोने जैसे तप रहा है, और ढेर सारे आभूषण पहने हुए बहुत सुंदर नवयुवक। तो उसे पूछते हैं कि हुआ क्या, तुम ये से गिरगिट बन के यहाँ क्यों आए हुए थे। तब वो बताता है कि मैंने बहुत दानी थे, दानियों में मेरा नाम गिना जाता था, मैं इतना बड़ा दानी था। कहते कि जैसे पृथ्वी में जितने धूल कण हो या आकाश में जितने तारे हो, मैंने उतनी गायों को दान किया था। और गाय भी ऐसी वैसी नहीं, पूरा उनके मुकुट सोने से जड़े हुए, उनके पैरों में चांदी, जो खुर होते हैं उनके, उसमें चांदी जड़ी हुई, वो बड़े सुंदर सुंदर जो है आभूषण उनके ऊपर, बड़े सुंदर वस्त्र, और सबसे सुसज्जित करके मैं हमेशा गायों को दान करता था। लेकिन एक बार गलती हो गई, मैंने दान किया और ना जाने कैसे एक ब्राह्मण को दान कर दिया, उसमें से एक गाय आके मेरे न जो रखी हुई थी गाय दूसरों को देना था उनमें मिल गई, और भूल के कारण मैंने उसको भी दान में दे दिया। अब उससे मैंने कहा ब्राह्मण से कि ठीक है, गलती हो गई है मेरे से, लेकिन तुम क्या करो कि ये मेरे से सहस्त्र गाय ले लो एक गाय के बदले में। लेकिन वो ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ, और वो मेरे से कमी आ गई, और उस कमी के कारण मैं जब मृत्यु हुई मेरी, तो मैं भगवान के पास, यमराज के पास जब पहुंचा हूँ, और वहां उन्होंने कहा कि पहले तुम पाप अपने जो है भोगना चाहोगे कि पुण्य भोगना चाहोगे। तो मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं पाप भोगना चाहता हूँ, और इसके फलस्वरूप जो है वो मेरे को यहाँ पर सहस्त्र वर्ष तक
इस कुएं में गिरगिट बन के रहना पड़ा और आपने अब आके मेरा उद्धार किया है। तो ये बताया गया कि जो सकाम कर्म करते हैं उनके कारण जो है क्या होता है, एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो पाप पूर्ण परिणामों को भुगतना पड़ता है, लेकिन कृष्ण द्वारा उनकी मुक्ति हो जाती है। और कहते हैं कि जो भ्रामक गतिविधियां हैं उनका परिणाम जो है वो हमको लेना पड़ता है। इसलिए क्या करना है, भक्ति की सेवा केवल आत्मा के लिए करना चाहिए, शरीर के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, हमको आत्मा के लिए करना चाहिए कार्य। नहीं तो कभी कभी हमें राजा नृग जैसी गलती हमसे हो जाती है और हमें उसका परिणाम भोगना पड़ता है। अब वैराग्य की उचित समझ दे रहे हैं और ये आया कहाँ से है, ये भक्ति रसामृत सिंधु से आया है। रूप गोस्वामी जी ने इसको लिखा हुआ है, इस किताब को, भक्ति रसामृत सिंधु को। और इसमें बता रहे हैं कि वैराग्य कैसे लिया जाता है, बहुत सुंदर किताब है। और भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो हमको भक्ति रसामृत सिंधु से मिलता है, जो कि एक बहुत बड़े भक्त ने लिखा हुआ है, रूप गोस्वामी जी। पापचिन्त्या बुद्ध्या हरिसम्बन्धी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों को, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु है। तो यहाँ पर फल्गु कथ्यते, फल्गु वैराग्य की बात, वैराग्यम फल्गु कथ्यते, दो तरह के वैराग्य होते हैं। एक जो है वो फल्गु वैराग्य होता है, एक युक्त वैराग्य होता है, दो तरह के होते हैं। तो फल्गु वैराग्य क्या होता है कि फल्गु वैराग्य में हम कृत्रिम रूप से त्याग करते हैं, हम त्याग करना चाहते हैं, लेकिन वो त्याग जो है वो उसका कोई अर्थ नहीं है अगर उसमें हमारी आसक्ति रहती है तो। या फिर वो वैराग्य थोड़ी देर के लिए होता है, तो थोड़ी देर के लिए मतलब जैसे कि हम शमशान के वैराग्य को ले सकते हैं कि जैसे शमशान में लोग जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला है, और ये बड़ी वैराग्य की बातें हैं, सब कुछ यहीं रह जाता है, कुछ लेके नहीं जाते, इस तरह बड़ी बड़ी वैराग्य की बातें आती हैं। और जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही फिर भौतिक चीजों में बच जाते हैं। तो ये भौतिकता जो है वो अगर रह गई है अंदर हमारे, है अभी भौतिकता, अभी इंद्रिय विषयों से हमारा पूरी तरह से वैराग्य नहीं आया है, हमारा मन पूरी अनासक्त नहीं हुआ है, तो क्या होगा, हमारा वैराग्य जो है वो फल्गु वैराग्य होगा। फल्गु नदी है, आप सब जानते हैं, जहाँ पर सीता माता जी ने दिया था, दशरथ जी को पिंड दान किया था। तो वो नदी में पूरा ऊपर तक जो है वो बालू रहती है, उसके नीचे आप थोड़ा निकालिए तो एक आध हाथ के नीचे पानी मिलता है। अब तो कृत्रिम तरीके से उस पानी को जो है वहां रोका गया है, बड़ा सुंदर सा पुल बन गया है वहां पे, रबड़ का पुल बोला जाता है उसको। और अब पानी वहां मिलता है, फल्गु नदी अभी दिखाई देती है। नहीं तो फल्गु नदी को श्राप दिया था सीता माता ने कि तुम कभी भी, तुम्हारे अंदर पानी नहीं रहेगा। तो वो पानी रहता तो है, नदी तो सूखी नहीं है, नदी तो रहती थी, लेकिन नीचे नीचे रहती थी, उसको खोद के उसमें से पानी निकालना पड़ता था। तो इसलिए फल्गु वैराग्य कहा गया उसको कि ऊपर से तो बिल्कुल सूखा दिखाई दे रहा है, ऊपर तो कोई नदी नहीं है, लेकिन नीचे जो है वो पानी है। वैसे ही ऊपर से तो वैराग्य आ गया है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आसक्ति बनी हुई है, अंदर की आसक्ति समाप्त नहीं हुई है। इसके विपरीत में होता है आपको युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य अनासक्त विषयान यथारहं उपयुज्यते निर्बाध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। तो युक्त वैराग्य क्या होता है कि हम जो भी चीज हमारे पास होती है, जो भी हम रखते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, सब कुछ अपने सारे कार्यों को जो है वो भगवान को अर्पित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां क्या होती हैं, इंद्रियां अच्छा देखना चाहती हैं, अच्छा खाना चाहती हैं, अच्छा सूंघना चाहती हैं, अच्छा स्पर्श कर चाहती हैं। तो हमारी इंद्रियां हमेशा जो है विषयों की तरफ आसक्त होती रहती हैं। लेकिन जब भक्ति करते हैं हम, तो जो अच्छा खाते हैं वो भगवान को जो है खिलाते हैं, फिर खाते हैं तो वो प्रसादम बन जाता है। हम बाजार जाते हैं तो हमें जो भी चीज दिखाई देती है, पहले हम सोचते थे कि नहीं नहीं हमें खाना है, ये हम अपने लिए बनाएंगे, ये बनाएंगे कितना अच्छा लगेगा। अब हम सोचते हैं हम भगवान को खिलाएंगे, भगवान खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा।
ऐसे हम घूमने जाते हैं तो यहाँ जा रहे वहां जा रहे। अब हमें जो है जब भगवान में हमको अर्पित करना है तो हम कहाँ जाएंगे? मंदिर जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, गोकुल जाएंगे, मायापुर जाएंगे, तो द्वारका जाएंगे। तो क्या होगा? हमारा जो है वो तीर्थाटन भी होगा, भगवान की सेवा में लग गई हमारी, वही कार्य वही है। हम घूमने ही गए हैं लेकिन भगवान की जगह पे गए हैं। इसी तरह से जो भक्त होते हैं वो खूब नाचते हैं गाते हैं, जो भौतिक संसार में होते हैं वो पार्टियों में नाचते गाते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान की धुन पे भजन कीर्तन करता है, नाचता गाता है, आनंद में रहता है। तो भक्ति का जो है, वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हम नीरस जीवन कोई भक्त बिताता है, नहीं। वो भगवान में हर चीज को, जो भी कार्य करता है भगवान की सेवा में करता है। प्रभु जी पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। जी जी माता जी। हरे जी अमित प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। जी पढ़ जो लीजिए। पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म श्लोक फलों के की साथ है इच्छा ना प्रभु करता है। जी, जी श्लोक जी भी प्रभु जी। करते हैं, श्लोक भी है ना। जी जी प्रभु। कर्म योग कर्म संन्यासा गेयसा नित्या सन्यासी यो न दृष्टे न कृतंती निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधुत प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भाव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। जी हरे कृष्ण बहुत प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो क्या कह रहे हैं? गेय स नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति। तो सन्यासी की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है इस श्लोक में कि सन्यास का अर्थ क्या है। तो सन्यास का अर्थ है कि सांसारिक जो बंधन होते हैं उनसे मुक्त होकर भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान को याद किया जाए। सन्यासी अर्थात त्यागी होता है, त्याग करता है। वो किसका? कर्म फलों का त्याग करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो घृणा करे या कर्मफल की इच्छा करे, ऐसा नहीं करता। वो त्याग करता है। शरीर निर्वाह के जो कर्म है वो तो करने पड़ेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया है 3 अध्याय में। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्मश पुरुष। तो कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन सन्यासी क्या करता है कि द्वंद्वों से निर्द्वंद रहता है, द्वंद्वों से दूर रहता है। द्वंद्व क्या होते हैं? सुख दुख है, सर्दी गर्मी, दिन रात। तो इन सब से वो दूर रहता है। इनके जो परिणाम होते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं कि अगर इस दुनिया में रहते, संसार में रहते हैं, तो हम द्वंद्व में फंसे रहते हैं। जहाँ सुख होता है तुरंत दुख आ जाता है, जहाँ गर्मी आती है वहीं तुरंत जो है वो जाड़ा आ जाता है, बरसात आ जाती है। तो हमेशा बदलता रहता है। जो सुख है वो भी स्थायी नहीं है, जो दुख है वो भी स्थायी नहीं है। तो भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि असली सन्यासी वही है जो इन सब द्वंद्वों से पार करके, भव बंधन के को पार करके पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो द्वंद्व जो है वो उनसे रहित होना बहुत ही जरूरी होता है। जो भक्त होता है वो सब द्वंद्वों से रहित, अनासक्त हो जाता है। कोई अपशब्द उसके मुंह से नहीं निकलता है, हमेशा आनंदित रहता है। इसलिए क्या होता है, उसकी किसी चीज में आसक्ति नहीं होती है, तो बहुत प्रिय होता है। सब लोग उसको बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि सन्यास का मतलब केवल छोड़ दो छोड़ दो। हम यही समझते हैं कि घर है तो घर छोड़ दो, परिवार है तो परिवार छोड़ दो, लेकिन ये सन्यास नहीं है। सब आप छोड़ ही देंगे तो छोड़ भी तो कैसे सकते हैं? हवा है, पानी है, ये सब भी तो भगवान का है, ये भी तो सृष्टि में है। तो हम इन सबको छोड़ नहीं सकते हैं। तो करना क्या है हमें? हमें सब कुछ भगवान के लिए अर्पित कर देना है और इस भव बंधन से पार पा जाना है। तो कर्म योग और कर्म संन्यास क्या चाहिए? कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं त्याग करना है। यह भगवान यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि कर्म फल के त्याग करेंगे, कर्म बंधन नहीं लगेगा। और जो है वो कर्म संन्यास करेंगे तो क्या क्या त्याग देंगे? संन्यास तो हम पूरी तरह से ले ही नहीं सकते हैं, पूरी तरह से तो संन्यास हमारे अंदर आ ही नहीं सकता। हम इस जगत में रहेंगे तो हमें अपने नित्य कर्म तो करने पड़ेंगे, शरीर का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर नामाचार हरिदास ठाकुर की कहानी है, बहुत सुंदर सी कहानी है।
और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। अब नामाचार्य क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि ये हमेशा नाम जपा करते थे, हमेशा इनके मुख पे हरि नाम रहता था, इसलिए इनको नामाचार्य कहा गया है। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी ने इनको ये नाम दिया था क्योंकि हमेशा नाम जपते थे। मुसलमान परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन 3 लाख से अधिक कहते हैं कि माला कर ले, 3 लाख माला तो कम से कम करते ही करते थे। तो महान वैष्णव थे, और ये जो हरे कृष्णा आंदोलन है इसमें इनका बहुत ही बड़ा हाथ है, बहुत इसको इन्होंने आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तो ये नाम जप करते थे, लोग इनसे इतने प्रसन्न हुए, इनका इतना नाम यश फैलने लगा कि कितने बड़े भक्त हैं, हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, बहुत यश फैल रहा था। तो वहां जो जमींदार था उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि कोई भी जो बड़े लोग रहते वो चाहते नहीं कि हमारे सामने किसी और का नाम लिया जाए, और यहाँ पर हरिदास ठाकुर का नाम लिया जा रहा था। तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तो इसमें कमी होगी, और इसके लिए उन्होंने एक वेश्या को, कहते हैं उनका नाम हीराबाई था, उनको भेज दिया और उनसे कहा कि आप जाओ हरिदास ठाकुर के पास। अब वो हरिदास ठाकुर के पास जब पहुंचती हैं तो ठाकुर जी तो हरिदास अपना नाम जपने में मस्त थे। उन्होंने कहा कि ठीक है बैठो, मैं मिलता हूँ तुमसे। और वो अपने नाम को जप रहे थे, जप रहे जप रहे जप रहे, सवेरा हो गया। अब वैश्या आई थी, बैठी रही, बैठ के चली गई। फिर जमींदार ने कहा कि दोबारा जाओ, तब तक नहीं मानेंगे। फिर दोबारा जाती है और दोबारा फिर बैठी रहती है, पूरी रात फिर बीत जाती है। वो हमेशा कहते हैं जब करता हूँ आता हूँ मिलता हूँ, और कुछ नहीं कहते, कहते बैठिए जब करता हूँ आके मिलता हूँ। फिर दूसरे दिन भी पूरी रात बीत गई। फिर तीसरे दिन हुआ, तीसरे दिन फिर वो वैश्य आई, और फिर जो है वो हरिदास ठाकुर जी ने कहा बैठिए नाम जपिए, और नाम जप रहा हूँ मैं और आप बैठिए। अब वो नाम सुनते सुनते पूरी पूरी रात, 3 रात उसने नाम सुना, तो वो एकदम से भक्त हो गई, उसका हृदय एकदम शुद्ध हो गया, और शुद्ध होने के साथ वो भक्त बन गई। वो भी जो है वो हरिदास ठाकुर ने उससे कहा आप भी जप करिए, वो उसने भी जप करना शुरू कर दिया, बहुत बड़ी भक्तन हो गई वो। तो जो भक्त होता है वो कोई भी परिस्थिति हो जाए उसमें विचलित नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है, समभाव रहता है, ये उसकी विशेषता रहती है। तो भक्त का यही गुण होता है, समभाव रहना और अविचलित रहना। एक नया श्लोक ये आया है, क्या कह रहा है? ब्रह्मण्यायाधाय कर्माणि संग त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाप्स्या। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो ये दिखाया है, एक अनासक्ति का उदाहरण है कि कैसे भगवान की भक्ति करने वाले इस भौतिक जगत से जो भी आकर्षण होता है उससे बहुत दूर रहते हैं। और दूर रहने का अर्थ है कि वो उनको आकर्षित ही नहीं कर पाते। ये नहीं है कि हाँ दूर कर दिया, नहीं, आकर्षण ही नहीं होता। जो भक्त है ना, वो हमेशा अच्छा फल दिखेगा भगवान को याद करेगा कि भगवान को खिला दे, कोई अच्छी चीज देखेगा तो भगवान को दे दें, कोई अच्छा मंदिर देखेगा भगवान के लिए ले चलते हैं। तो सभी वस्तुओं को भगवान को देगा और उतनी ही ग्रहण करेगा जितनी की उसको ग्रहण करना चाहिए, जितनी आवश्यक होती है। उदाहरण के रूप में आपको बताएं तो जैसे कि गेहूं फैला दीजिए आप, और उसको छोड़ दीजिए कि उसका कि कोई भी ले जा सकता है। तो आएगी चिड़िया, वो 2-4 दाना चुगेगी, खुर कर जाएगी। फिर बंदर आएगा, वो 1-2 मुट्ठी खाएगा, फिर वहां से चला जाएगा। गाय आएगी, वो 1-2 मुंह मारेगी, फिर वहां से चली जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आ गया और उसको पता है कि इसको ले जाया जा सकता है, तो वो तुरंत उठाएगा और सब बोरे में भर के लेके चल देगा। तो ये आसक्ति है, और हमें क्या होना है? अनासक्त होना है। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, ये कमल है, ये कमल कीचड़ में खुलता है, पानी में खिलता है। ये रहता तो है, क्या होता है, फूल देखिए ऊपर आ गया, पानी नीचे है, उसे कोई मतलब नहीं, कीचड़ से कोई मतलब नहीं, वो ऊपर खिल के बहुत सुंदर सा फूल खिल जाता है। लेकिन जो पत्ते पानी में रहते हैं वो भी क्या करते हैं? वो भी गंदगी को टिकने नहीं देते हैं, वो भी पानी को टिकने नहीं देते, कीचड़ को टिकने नहीं देते। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर वैक्स लगा हुआ हो।
और उस वैक्स के कारण वो चिकने रहते हैं, कुछ भी उनके ऊपर नहीं ठहरता है। तो बस भक्त को भी वैसे ही बन जाना होता है कि उस पर कोई भी चीज प्रभावित न करे, और वैसा ही एक आवरण चढ़ा लेता है जो कि उसके जो मन है उसको प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पर एक और उदाहरण दिया गया है। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था, इसने तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। हमें अपनी उपलब्धियों को चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। तो हनुमान जी की कहानी है। हनुमान जी बहुत बड़े भक्त थे और भगवान का कार्य करते ही रहते थे। कि भगवान ने जी ने उनको कार्य दिया कि आपको सीता माता को ढूंढ के लाना है, तो वो निष्क्रिय होके जड़ होके नहीं बैठ गए कि नहीं नहीं मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता, नहीं। वो गए, वहां से रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं पर, कठिनाइयों पर, क्रोध पर, सब पर नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत सामर्थ्य था उनके अंदर, बहुत बल था, बहुत बुद्धि थी, लेकिन उसके लिए वो केवल भगवान का कार्य कर रहे थे। वो अपने लिए इन चीजों को नहीं खर्च कर रहे थे, वो भगवान के कार्य में जो है उनको ले रहे थे। हनुमान जी ने वहां पर जाके जब भगवान के विरुद्ध कोई बात होती है, तो वो इतने क्रोध में आ जाते हैं कि वो पूरी लंका को जला डालते हैं। और जब लंका जला के वापस आते हैं, भगवान उन पे बहुत प्रसन्न होते हैं कि तुमने सीता माता का पता भी लगाया और रावण की शक्ति का भी तुमने पता लगाया है। तो बहुत खुश होकर कहते हैं कि आपने तो बहुत अच्छा कार्य किया। तो भगवान से लिए बिल्कुल विनम्र होकर कहते हैं कि नहीं, हमने कुछ काम नहीं किया, ये तो सब आपकी शक्तियां थी, आपके द्वारा ये सारा कार्य हुआ है, मेरा तो इसमें कोई हाथ ही नहीं था। तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी, जो इतने संपन्न थे, जिसका उनको अभिमान हो सकता था कि मैं तो खुद ही इतना बलशाली हूँ, मैं तो खुद ही इतने सारे कार्य कर सकता हूँ, लेकिन कोई भी उनको अभिमान नहीं। सब काम जो है भगवान के लिए समर्पित, और आज भी कहते हैं कि भगवान की कथाओं में वो रहते हैं। तो इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी हैं। ये टॉम स्किन स्क्वायर की फोटो है, जहाँ पे उनका सबसे पहला संकीर्तन हुआ था। और प्रभुपाद जी हमेशा कृष्ण की भक्ति करते रहते थे। विदेश में जो लोग हैं, जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग भारत के लोग हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। कोई भी कहता है कि हाँ हम आपको आइए भगवान के बारे में बताते हैं, हम उसको तुरंत भगवान के बारे में सुनने चले जाते हैं। या कोई यही कहता है मैं ही भगवान हूँ, तो हम उसको भगवान मान लेते हैं। लेकिन विदेशों में लोग इतनी आसानी से नहीं विश्वास करते हैं। उन्होंने प्रभुपाद जी को समझा पहले, वो कैमरा तक लगा दिया उनके घर में, कि कैमरा लगा दिया ताकि देखे कि ये करते क्या है, ये केवल ढोंग तो नहीं करते हैं। जब उन्होंने देखा कि ये तो केवल या तो जप करते हैं या भक्ति की किताबें लिखा करते हैं, फिर उनको विश्वास हुआ। लेकिन जब वो एक बार भक्ति करते हैं तो उसमें बहुत दृढ़ होते हैं विदेशों के लोग। तो वो विश्वास कर लिया तो कर लिया, आप उनकी भक्ति देखिए तो बहुत दृढ़ता से भक्ति करते हैं। तो जो लोग वहां पे शराब पी रहे थे, मांसाहार कर रहे थे, गलत कार्यों में व्यस्त थे, वो सब लोग छोड़ के भगवान के भक्त हो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने सबको भक्त बना दिया, और बिना किसी चीज का परित्याग किए हुए, केवल प्रसादम खिला खिला के, प्रसाद खिला खिला के उनको शुद्ध कर दिया, जपा करा करा के उनको शुद्ध कर दिया। तो वहां की संस्कृति को उन्होंने नहीं अपनाया कि उनके साथ वो भी शराब पीने लगे, उनके साथ वो भी मांसाहार करने लगे, नहीं। उन्होंने अपनी संस्कृति में उन लोगों को जोड़ दिया, सबको भगवान के साथ जो है जोड़ दिया। भगवान की भक्ति की प्रचार प्रसार करते रहे, विदेशों में जाके भी करते रहे। यहाँ तक कि हवाई जहाज से जब वो जाते थे तो लोग कहते थे आप हवाई जहाज क्यों उपयोग कर रहे हैं, ये तो भौतिक है। तो कहते थे कि देखिए मेरे पास समय कम है और हमको बहुत सारे लोगों के बीच में प्रचार करना है। तो वो प्रचार के कार्य में लगे रहते कि भौतिक चीजों को भी वो भगवान की सेवा में ही लगा देते थे। यहाँ श्लोक क्या कह रहा है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। विद्या विनय संपन्न, जो विद्या से संपन्न हो जाता है वो लोग क्या करते हैं? वो लोग समभाव से देखते हैं, समदर्शिना, समान दृष्टि उनकी हो जाती है, समभाव आ जाता। तो ऐसा नहीं है कि वो
कुत्ते के साथ हो, गाय के साथ हो, हाथी के साथ, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, तो शेर को भी रोटी खिलाने लगते हैं, हाथी को भी रोटी खिलाने, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। ममेवांशे जीव लोके जीव भूता सनातना। जीव जो है भगवान का अंश है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो सबको भगवान के अंश के रूप में देखते हैं, आत्मा के रूप में देखते हैं कि ये शरीर तो इसने प्रकृति के गुणों के कारण इसको ये शरीर मिला हुआ है, और ये शरीर फिर बदल जाएगा, लेकिन आत्मा तो इसकी यही की यही रहेगी। तो इस दृष्टि से जब वो देखते हैं, तो सब लोग एक भाव से दिखाई देते हैं। आत्मा की दृष्टि से देखना है, शरीर की दृष्टि से नहीं देखना है। जैसे कि प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज भगवान को हर जगह देखते थे। पूछा उनके पिताजी ने कि ये बताओ भगवान कहाँ है, तो इस खंभे में भी है, तो कहते हाँ इस खंभे में भी है। तो क्या होता है, हर जगह उनको भगवान दिखाई देते थे। तो ऐसे ही हमें भगवान को हर जगह पे देखना है, चाहे किसी व्यक्ति में भी देखना है, लोगों में, जीव में, पशु में, पक्षी में, सब में देखना है। और ये बहुत सुंदर सी विचारधारा की बात हो रही है। यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया है। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। भगवान कृष्ण को वह पिता होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी शांति के दूत थे, वो चाहते थे कि युद्ध न हो, लेकिन क्योंकि आपस में जब भाईचारा हो जाता है तो युद्ध नहीं होता है। और भाईचारा होगा कैसे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि बीज प्रदाता पिता कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। जब हमारा सबका बीज प्रदाता पिता भगवान श्री कृष्ण माना जाएंगे, तब क्या होगा, तब हम भाईचारा होगा, तब हम भाई भाई आपस में समझेंगे एक दूसरे को, तब हमारे में भेद नहीं होगा। अभी तो हमने कितने भेद पाल रखे हैं, गांव की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, तो हमने रंग की दृष्टि से, जेंडर की दृष्टि से हमने बहुत सारे भेद पाल रखे हैं। लेकिन जब हम ये जान जाएंगे कि हम एक माता पिता की संतान है, हमारा एक ही पिता है, तो हमारे सारे आपस के जो तकलीफें, कष्ट, भेद जो भी है सब मिट जाएंगे और हम भाईचारा से रहने लगेंगे। और ये अगला श्लोक कह रहा है कि कैसे कैसे जो है लोग इस सांसारिक सुख में बंध जाते हैं, कैसे सांसारिक सुख जो है वो लोगों को परेशान करता है। ये ही संस्पर्शा भोगा दुखियो न एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमता बुधा। तो ये एक श्लोक है, एक ऋषि ने वर्णन किया हुआ था कि कैसे भौतिक भोगों में लोग उलझ जाते हैं। तो कुंती पुत्र कह रहे कि ऐसे भोगों का आदि और अंत अवश्य होता है, ऐसा नहीं है कि इनका आदि अंत ना हो। तो ये दिखाया जा रहा है कि पतंगे होते हैं, पतंगा रोशनी के पीछे आसक्त रहता है, रोशनी जैसे ही उसको दिखती है वो भागता है बहुत जोर से, और उस रोशनी की आसक्ति से क्या होता है कि वो मारा जाता है। वो अगली सुबह को देख नहीं पाता है, क्योंकि वो आसक्त है इस रोशनी के पीछे। अगर वो आसक्त नहीं होता तो वो अपने प्राणों को नहीं खोता। जैसे ये हिरनी है, तुरंग कहा जाता है, जो है संस्कृत में इसको तुरंग। ये एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जो शिकारी बहुत माहिर होते हैं बजाने में। वो जैसे ही, इतनी तेज भागने वाला जानवर है, कोई पकड़ नहीं सकता है इसको, लेकिन जब वो ये जानवर उस ध्वनि को सुनता है तो ठिठक के ऐसे ही देखने लगता है जैसे यहाँ देख रहा है, और पकड़ा जाता है। तो इसको कानों से जो ध्वनि आती है उसके प्रति आसक्ति है, और उस आसक्ति से वो अपना जीवन हार जाता है, शिकारी के जाल में फंस जाता है। ये कमल के फूल में ये भौरा है, भृंग, भृंग कहते हैं कि ये भृंग जो है भौरा, ये मंडराता रहता है सुगंध के पीछे, ये सुगंध से आसक्त रहता है। और सुगंधी के कारण क्या होता है, ये जैसे शाम होती है इस फूल के अंदर ये बंद हो जाता है और अपने प्राणों को निछावर कर देता है। ये मछली है, मछली जिह्वा का इसकी आसक्ति है, स्वाद की आसक्ति है, स्वाद के पीछे दौड़ती है। अगर ये वैसे तैर रही हो तो इसको पकड़ना मुश्किल है, इतनी तेज दौड़ती है, लेकिन स्वाद इसको ऐसा लग जाता है कि उस स्वाद के कारण कांटे में मुंह डालती है और कांटे में फंस जाती है और जीवन इसका अंत हो जाता है।
और ये पांचवी इंद्री है त्वचा। त्वचा जो स्पर्श के लिए, ये हाथी स्पर्श के लिए परेशान रहता है, और स्पर्श के लिए क्या करते हैं कि हिरनी को बांध देते हैं और एक गड्ढा खोद देते हैं, और गड्ढे के ऊपर पत्तियां वत्तियां रख देते हैं। तो वो गड्ढे को नहीं देख पाता है हाथी, हथनी की तरफ भागता है, और हथनी की तरफ भागते भागते जैसे ही उसका उस घास में पैर पड़ता है, वैसे ही वो गड्ढे के अंदर चला जाता है और फंस जाता है। तो यही संस्पर्शाभ होगा, यही इंद्रियां क्या कहती हैं, ये भोग के कारण हमको दुख देती हैं। आदंतवंत कौन्तेय, इसका कोई न आदि अंत होता है, आदि होता है न अंत होता है, यानी कि न कोई आरंभ होता है, न ही कोई इसका अंत होता है। ये हमेशा ही कष्ट का कारण बना करती हैं। तो ये दिखा रहे कि सांसारिक सुख भोगने के लिए लोग कैसे कैसे कार्य करते रहते हैं। कोई जानवरों को मार रहा है, कोई पैसे को जो है पैसे से आसक्ति है, पैसे बटोर रहा है, कोई स्पर्श के लिए परेशान है। तो सबके लेकिन भक्त क्या है, भक्त मगन है, अपने में नाच गा रहा है, उसको न धन एकत्र करना है, न स्पर्श का सुख चाहिए। जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की प्राप्ति। और जब हमारा बचपन होता है तो हम बड़े खुश होते हैं, बड़े नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ, और पूरा जीवन खाने पीने सोने पढ़ने नाचने में ही व्यतीत कर देते हैं। लेकिन जब अंत समय आने लगता है तब हमको लगता है कि ये जीवन हमने कितना अनमोल जीवन था, जिसको हमने ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया हुआ है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, और ये शांति की बात करता है, इसको शांति सूत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम हृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। बहुत अच्छा श्लोक है शांति का, और मेरी पसंद का श्लोक है, मुझे बहुत प्यार आता है इस श्लोक पे। और कहते हैं कि मुझे समस्त यज्ञों का तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो शांति कैसे आएगी, सब शांति चाहते हैं, अशांति कोई नहीं चाहता है। सब लोग कहते हैं कि अरे शांत रहो, घर में शांति रहने दो, ये सब बातें करते हैं। लेकिन शांति आए कैसे, जब पता ही नहीं है कि शांति आए कैसे, तो शांति आती भी नहीं है। तो तीन बातें कही गई हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा, जितने भी यज्ञ हैं, जितनी भी तपस्याएं हैं, संकीर्तन यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ, सब हमने सुना है। सारे यज्ञ और सारी तपस्याएं, जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं, हम मौन व्रत करते हैं, हम जन्माष्टमी में व्रत करते हैं। तो ये सारे व्रत का जो भोक्ता है, जो भोगने वाला है, जो इसको भाग को ग्रहण करने वाला है, वो कौन है, वो भगवान है। तो हम जब इस बात को समझ जाएंगे कि हम भोग करने के लिए नहीं है, हम क्या करते हैं, इंद्रियों के पीछे इतने पड़े रहते हैं कि हमें लगता है कि हम ही भोग करने के लिए आए हैं। ये दुनिया भगवान ने बनाई है कि हम ज्यादा से ज्यादा भोग कर सके, ज्यादा से ज्यादा चीजें हम, अरे छोटी सी जिंदगी है, ये भी नहीं किया तो क्या किया, छोटी सी जिंदगी है, ये भी नहीं किया तो क्या किया। तो हम इस उद्देश्य को भोग जाते हैं कि यज्ञ और तपस्या जो भी कुछ कर रहे हैं, सबके भोक्ता कौन है, भगवान है। और हम अगर भोक्ता बनते हैं तो बस कर्म बंधन लगते हैं, हमको 25 तरह के दुख आ जाते हैं, ना जाने नाना प्रकार के दुख होते हैं। तो इस चीज को जान लेना बहुत जरूरी है। सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं, जितने ब्रह्मांड में जितने लोक हैं, एक दो लोग, केवल पृथ्वी लोक नहीं, जितने भी लोक हैं, वो सारे लोक के महेश्वर, सबसे बड़े ईश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। सुहृदम सर्वभूतानाम, एक चीज और भी समझ ले हम, कि वो क्या है, वो हमारे कल्याण करने वाले हैं, वो हमारे उपकारी हैं, सारे जितने जीव हैं। अब देखिए, जो भक्त हैं भगवान उनकी भी सेवा करते हैं, जो अभक्त हैं भगवान उनकी भी सेवा करते हैं। कैसे, ये वायु कहाँ से आ रही है, भगवान ने दी है। ये जल कहाँ से आ रहा है, भगवान ने दिया है। ये सूर्य कहाँ से आ रहा है प्रकाश, ये भगवान ने दिया है। ये चांदनी कहाँ से आ रही है, जो भगवान जो है वो सारी जो पृथ्वी में रस है वो सारे दे रही है, वनस्पतियों को रस चांदनी दे रही है। तो ये चांद कहाँ से आया है, भगवान से आया है। हम तो इनमें से किसी को नहीं जानते थे, ना हम किसी को उपजा सकते हैं, इनमें किसी को ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें भगवान ने भक्तों को भी दी है, अभक्तों को भी दी है।
तो हमारा कोई उपकारी है, हमारा कोई हितैषी है। अगर इतना हम जान लेते हैं तो हम विभिन्न तरह के जो प्रयास हैं वो हम करना छोड़ देंगे, क्योंकि हम सारी जिंदगी प्रयास करते रहते हैं कि हमको ये हो जाए, हमारे साथ ये होना चाहिए, हमको ये मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हमको करना है, हम करता है, हमको जो है वो सारी चीजों को मैनेज करना है। नहीं, सब कुछ भगवान कर रहे हैं। जब इतनी बातें हम जान जाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर शांति आ जाती है। और समाज में शांति क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम कर रहे हैं, कर्तापन हमारे अंदर है, इसलिए परेशानी है। बहुत से राजा लोग तक हुए हैं, उन्होंने भगवान को कर्ता बना दिया, पूरा राज्य किया है। जैसे राजा जय सिंह को कहा जाता है कि उन्होंने गोविंद को राजा बना दिया और पूरी जिंदगी उन्होंने राज्य किया। और इसी तरह से करौली के राजा थे, उन्होंने मदन मोहन को राजा बना दिया और पूरी जिंदगी उन्होंने उनके जो है राज्य किया है। भरत जी को देख लीजिए, भरत जी ने भगवान राम की खड़ाऊ रख के पूरे जो है वो समय राज किया। तो ये हो सकता है, कर्म हो सकते हैं, राजा जनक ने भी किया था। तो वो राजा होते हुए भी अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हमारे कर्म तो बहुत कम हैं, तो हम प्रतिनिधि हैं, हम उसको पूरी तरह से भोग नहीं कर सकते हैं। पूरे भोक्ता जो है वो भगवान है और सर्वलोक के महेश्वर है, वही ईश्वर है, परम हितैषी हैं, वही हमको शांति प्रदान कर सकते हैं। जो दुख है सुख है वो देने वाले, वो कहते हैं कि योग क्षेम वहां में हम, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम बस मेरी भक्ति करो, मैं जो है वो तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा करूंगा, और जो कुछ तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हें दूंगा, ये भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तो हम अगर खुद स्वामी ना बनने चाहें, खुद प्रभुत्व ना जमाना चाहें, तो हम दुखी हो ही नहीं सकते हैं। जैसे कि सर्दी के वस्त्र हैं, अगर हम गर्मी में पहन लेंगे तो हमें तकलीफ होगी, गर्मी के वस्त्र हैं वो हम सर्दी में पहन लेंगे तो हम तकलीफ होगी। इसी तरह से जो हम अपने शरीर को भोगों का दास बना लेंगे तो हमें तकलीफ होगी। सुखी रहना है तो भगवान को भोगों का दास, भोगों को अर्पित करना है। भगवान दास तो हो ही नहीं सकते, भगवान को सारे भोगों को अर्पित करना है, और हमको भोगों का दास नहीं बना। ये शरीर हमको मिला हुआ है भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान के लिए मिला हुआ है। तो यहाँ पे बता रहे कि कैसे ज्ञान के द्वारा और कर्म के द्वारा हम भगवान की भक्ति को कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। तो सोने की ईंट है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उसका मिसयूज करेंगे, कहीं भी रख देंगे। लेकिन अगर आपको उसकी वैल्यू मालूम है तो आप अलमारी में ले जाएंगे, उसको लॉकर खोलेंगे, फिर एक डब्बे लेंगे सुंदर सी, फिर सुंदर सा कपड़ा लेंगे, उसके अंदर उसको संभाल के रखेंगे। उसको मिट्टी के ईंट जैसा प्रयोग नहीं करना। मिट्टी का ईंट का क्या है, हम किसी गमले के नीचे रख देते हैं, कभी बक्से के नीचे रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, कहीं बाहर पड़ी रहती है। तो क्यों? क्योंकि वो उतनी मूल्यवान नहीं जितना मूल्यवान सोने की ईंट होती है। तो हमें ये जो शरीर है हमारा, ये बहुमूल्य है, इसको हमें भोग में नहीं लगाना है, इसको हमें उपयोग में लगाना है, वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए लगाना है। महाभारत का जैसे कथन है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतम पशुवार नाना। तो जो पशु होते हैं वो भी आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं और हमसे ज्यादा अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन एक धर्म है, धर्म क्या है, वही जो है वो हमको इन पशुओं से अलग करता है। हम उनसे ज्यादा खा नहीं सकते, हम उनसे ज्यादा सो नहीं सकते, हम उनसे ज्यादा अपने भय रक्षा नहीं कर सकते, हम उनसे ज्यादा मैथुन करके बच्चे नहीं पैदा कर सकते। तो हम क्या है कि केवल धर्म ही ऐसा है जो हम कर सकते हैं और पशुओं से अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से बताया जा रहा है कि प्रतिक्षण जो है लोग काल के गाल में समा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम एक कसाई की दुकान में बंधे बकरे की तरह से हैं कि एक बकरा जो है जा रहा है कटने के लिए, उसके बाद भी दूसरे बकरे घास खाते रहते हैं। वैसे ही सब जीवनों का अंत हो रहा है और हम तब भी सोचते हैं कि हम जीवित रहेंगे, और हम अपने जीवन को
सुंदर बनाने के लिए, भव बंधन को पार करने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब प्रभुपाद अपनी बात रख रहे हैं। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। यह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है। यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावना में उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि ज्ञान योग से भक्ति योग तक पहुंचा जा सकता है। और माया क्या है? माया ही सारे बंधनों का कारण है। जब हम समझ जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान के शाश्वत दास हैं, तो माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। तो इसके अतिरिक्त वो बता रहे हैं कि भगवान की याद में कर्म करना चाहिए, और भगवान के याद में ही सारे कर्म करेंगे तो वो हमें आध्यात्मिक जीवन में ले जाएंगे और हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे, जिस स्वरूप को कभी भी अंत नहीं होता है, जो स्वरूप हमेशा ही हमारे जो है वो कार्य में आता है। हम हमेशा शाश्वत रहते हैं, सनातन रहते हैं उस स्वरूप के द्वारा। अध्याय का सारांश। तो इस अध्याय में क्या कहा गया है कि जो श्रेयस्कर हो, संन्यास या कर्म योग दोनों में से जो श्रेयस्कर हो वो आप हमको बता दीजिए। ये अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। और क्या कह रहे हैं भगवान कि निष्काम कर्म बंधन से जो है वो मुक्ति मिल सकती है। जो आपके कर्म है उनसे आप लिप्तता को छोड़ दीजिए। भक्ति भाव से अगर कोई कर्म किया जाता है तो वो कर्म बंधन को नहीं बांधता है, और कर्म योग जो है वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। और बाद में सबसे आखिर में शांति सूत्र को बताया गया है कि शांति इस धराधाम पर कैसे आ सकती है। तो भगवान को भोक्ता समझ के, सर्वलोक महेश्वरम समझ के और सुहृद सर्वभूता नाम समझ के यहाँ पर शांति लाई जा सकती है। तो इस तरह इस अध्याय का अंत होता है। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का कोटि बहुत कोटि बहुत धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत सुंदर। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी आज्ञा हो तो प्रश्नोत्तरी सत्र में चला जाए। रेणु प्रभु। माता जी की बहुत देर से रेज हैंड है। रेणु माता जी हरे कृष्णा। अनम्यूट म्यूट करिए हो माता गई जी। फिर से, अनम्यूट से फिर म्यूट हो हरे गई। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी। हाँ, माता जी। हाँ, अरे माता जी एक थोड़ा सा वो नीरज प्रभु जी से मुझे ये बोलना है कि वो कई क्लासों में जाते हैं, शाम को भी भागवतम में जाते हैं, अभी 4:30 बजे भी जाएंगे। तो अगर मतलब वो नया शुरू हुआ है भागवतम, गौरव प्रभु जी ने स्टार्ट किया है। तो अगर किसी की सुनने की इच्छा है स्टार्टिंग से, तो वो 8 बजे वाला क्लास ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, ये सुबह 8 बजे माता जी, नहीं, शाम शाम को? को, शाम को, हाँ शाम को। आप वो लिंक मुझे अभी भेज बिल्कुल जी। लिंक आप भेज दीजिएगा माता जी, शाम को 8 बजे की। तो मैं आपको कैसे भेजूं, किस पे भेजूं? मेरे पास भेज दीजिए या किसी के पास भेज दीजिए जो चैट भी। मैं अभी ये ग्रुप में 3 चैट बॉक्स में डाल दीजिए माता जी फिलहाल तो। ठीक है, ठीक है, ठीक। चैट बॉक्स में डाल दीजिए। बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। नहीं, वही है ना कि जिसकी भी इच्छा हो तो सुन सकता है स्टार्टिंग से। मैंने भी हरी एकदम स्टार्टिंग से नहीं सुनी थी, तो मुझे भी लगा जिसको सुनना हो सुन ले। बड़ा अच्छा मौका है। बहुत सुंदर माता जी। धन्यवाद माता जी। माता जी हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा जी माता जी, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। योगेश्वर प्रसाद प्रभु जी। हरे अमित हरे प्रभु कृष्ण जी, माता जी। हरे देखिए थोड़ा सा 2-4 प्रश्न होंगे प्रभु जी। हाँ माता जी, मेरा सवाल ये था, जैसे अपन जिस समाज से आते हैं तो हमारे समाज में कुछ कुरीतियां हैं कि जैसे कि मांस बटन बकरा वकरा देने का, है ना, चढ़ाने के लिए माता होते में बकरा काटा जाता है। तो इस कुरीतियों को कैसे रोका जाए माता जी? जैसे मैं तो मांस खाना बंद कर दिया हूँ, अब नहीं खाता हूँ। तो कभी कभी ऐसे मौके भी आ जाते हैं कि अपन मंदिर में कभी माता जी को बकरा काट के चढ़ाएं तो उसका प्रसाद के रूप में खिलाया जाता है। हमारे समाज के लोग, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग ही बोलते हैं कि खा लो करके। तो इसको कैसे अपन रोकें और ये कुरीतियों को कैसे समाप्त किया जाए? और बोलते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे समाज में कुछ दुष्परिणाम भी आते हैं, समाज में किसी का कुछ तबीयत खराब हो जाता है, मतलब उसके विपरीत परिणाम आते हैं, ऐसा बताते हैं। तो इसको क्या समझे अपन? प्रभु जी, पहली बात तो आप जब खुद ही कह रहे हैं कि ये कुरीति है, हाँ तो हाँ। आप इस चीज को समझ रहे हैं कि नहीं, ये इसको मैं रीति नहीं कुरीतियाँ है, मानने लग गया कुरीति हूँ है। मैडम, क्योंकि जी जब हाँ। से मैं, हाँ, इस्कॉन में मतलब जाने लग गया हूँ, तब से मुझे ये समझ आने लग गया धीरे धीरे। हाँ, तो प्रभु जी जब आप कुरीति समझ जाएंगे तो आप इन सबसे दूर रहने लगेंगे। हर जी व्यक्ति जी। अपने कर्म का अधिकारी है। आप सबके कर्मों के तो नहीं सुधार सकते, आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं ना प्रभु जी। जी तो जी। आप इनसे दूर रहिए। और जहां तक जो है, जो लोग कर रहे हैं वो अपने अपने कर्मों को भोगेंगे, आप उन कर्मों से दूर रहिए, यही आपको सलाह दी जा सकती है। क्योंकि कई चीजें होती हैं जो हम परिवार में रहते हैं उनको मानना पड़ता है, लेकिन आप हम्म। धीरे धीरे उनको समझाएंगे तो उन्हें धीरे धीरे समझ में भी आएगा। थोड़ा समय लगता है इन चीजों में, क्योंकि सबसे बड़े तो हम डर जाते हैं कि हमारे साथ कुछ अनिष्ट हो जाएगा, हम नहीं हाँ करेंगे। हाँ, ये ये चीज चीज बहुत, हमारे घर इसलिए में है। हाँ। समझाना, हाँ, बहुत मुश्किल होता है समझाना, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप बताएंगे उन लोगों को, उन लोगों को भी समझ में आएगा। आपको तो समझ में आ ही गया है, आप, बहुत अच्छी बात है कि आप समझ चुके हैं। और बहुत लोग आप उसको उस रूप में देते हैं कि नारियल फोड़ के भी बलि दी जाती है, तो आप उस तरह से नारियल फोड़ के बलि दे दीजिए, बकरे को जी मत जी। काटिए, ऐसा भी आप समझा सकते हैं लोगों को। जी माता जी। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था माता जी कि एक अपना भागवत में एक आता है, श्लोक है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र, है ना? तो जी इसमें जो सर्वधर्म परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग कर आप मेरी शरण में आए, तो धर्म, यहाँ पर धर्म का मतलब अपन क्या समझे? क्या धर्म को त्यागना है? किस धर्म को त्यागना है? प्रभु जी, जब पूरी भगवत गीता समाप्त होने को होती है तब भगवान कहते हैं, शुरू में नहीं कहते कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, नहीं कहते हैं अच्छा। भगवान। अच्छा। अभी तक तो देखिए नहीं आया है ना आपके नहीं, पास। आया नहीं है, ये मेरा भगवत गीता हाँ, मैं ये पढ़ता हूँ नहीं, थोड़ा मैं सा। बता रही हूँ कि अभी आपके पास नहीं आई, आएगा कब आपके पास? जब 18वें अध्याय में बिल्कुल भगवत गीता समाप्त होने को होगी, जी जी। तब ये आएगा श्लोक। तो ये भगवान इस बीच में बहुत सारे धर्मों का वर्णन करते हैं। जी जी माता आप जी। अभी भी वर्णन कर रहे हैं ना कि ज्ञान योग, कर्म योग, सब वर्णन हो रहा है ना प्रभु जी। जी माता जी। सारे धर्मों का वर्णन करते जा रहे हैं। जब अंत में जब हो जाएगा तब भगवान कहेंगे सर्व धर्मान परित्यज्य, मतलब तुम कर्म भी ना करो, तुम ज्ञान योग भी ना करो, तुम अष्टांग योग भी ना करो, तुम ध्यान योग भी ना करो, तुम कोई योग ना करो, तुम क्या करो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। अच्छा, यहाँ पर और ये वाला, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये जो ईसाई है वो अपना धर्म त्याग दे, जो मुसलमान है वो अपना धर्म यहाँ पर इस धर्म का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल नहीं प्रभु जी। और जी। ये सब धर्म तो अभी बहुत बाद में आए हैं प्रभु जी। ये सब धर्म हाँ, वो तो तो जब है। भगवान ने जी जी। भगवत गीता कही तब होंगे भी नहीं, जहां तक मुझे हाँ, मालूम। उसमें तो सब समस्त मानव धर्म ही रहा होगा। हाँ, ये तो। सनातन धर्म चलता था, सनातन धर्म ही है प्रभु जी। जी जी। तो भगवान जितना भगवत गीता में जब आप पढ़ेंगे ना तो लास्ट में हम लोग खुद बताएंगे आपको कि किन किन धर्मों को छोड़ के आना है आपको। जब वो जी जी अध्याय माता जी। आएगा तो हम लोग खुद आपको डिटेल में वर्णन करेंगे कि क्या क्या छोड़ेंगे आप, कौन कौन से धर्म छोड़ेंगे। तो भगवान ने जो भगवत गीता में धर्म बताया है उन्हीं की बात की जाएगी, जी जी माता जी। कोई अलग से और धर्म। माता जी की ये जो अपना सेशन चल रहा है, इसको अपन दोबारा भी अपन देखना चाहते हैं, जैसे एक अपना लिंक भेजे थे तो प्रभु जी, उसी तरह से अपन को लिंक उसी वेबसाइट से मिल जाएगा ना, हाँ यूट्यूब प्रभु जी, वगैरह ये से? लगातार चलती है, हर महीने में 18 दिन चलती है। और इसके बाद भी आप कई लेवल में पढ़ाइयाँ होती हैं, बहुत गहन अध्ययन होता है भगवत गीता का, कई बार अध्ययन होता है। और ये 18 दिनों का कोर्स भी चलता है। तो आप जुड़े रहिए प्रभु जी, आपको उस ग्रुप में सारे लिंक मिलते चले जाएंगे। प्रभु जी लोग पूरी सेवा देते हैं,
और बताते हैं कि हाँ कैसे आपको जुड़ना है। उसके लिए मैं आप लोग को सबको कहती हूँ कि आप लोग प्लीज जो क्विज दिया गया है उसको करिए, और क्विज करके आप लोग दूसरे लेवल में पहुंच सकते हैं। और इसकी लिंक हमेशा आती रहेगी, आप दूसरे कोर्सेज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। जी माता जी। नहीं, अपन चाह रहे थे माता जी, जो आज का सेशन है इसको अपन अब दोबारा देखें, और कल भी या पर जब भी प्रभु टाइम जी, निकाल के अपन। जी जी, लिंक मिल रही है ना आप लोग को, तो मिल रहा है लिंक जिसमें कि आपको सारे ये सेशन मिल रहे हैं, तो आप इनको दोबारा तिबारा जितनी बार चाहें जी जी। सुन सकते हैं। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण को जी, धन्यवाद। हरि बोल। आगे बढ़ते हैं। अमित प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सिमरन माता जी। प्रभु जी। हाँ माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमको पूरा कृष्णा पे समर्पण कर देना चाहिए हमको। तो जब हमको कुछ मत पता चलता है कि हमारा कोई नाम खराब कर रहा है या हमारे अपने भरे, तो फिर हम चुपचाप बैठे रहें कि कुछ एक्शन लें? माता जी, किस चीज का एक्शन लेंगे आप? मतलब कोई समझो हमारा नाम खराब कर रहा है और हमको मालूम पड़ रहा है कि ये हमारा नाम खराब कर रहा है। तो माता जी, वो गलत काम कर रहा है, फिर आप भी गलत काम करो। तो हम कुछ वो तो अपने कर्म खराब कर रहा है कि वो अपने जो इतना मूल्यवान जीवन मिला हुआ है भगवान की भक्ति करने का, वो आपका नाम खराब करने में उपयोग कर रहा है। अब आप क्या करना चाहते हैं? आप भी उसके बराबरी में उतर के और आप भी अपना अनमोल जीवन खराब क्यों करना चाहते हैं? आप भगवान की भक्ति करिए ना, भगवान को करने दीजिए। अच्छा, आप किसी के खराब करने से आपका नाम खराब तो होगा नहीं, है नहीं? रिश्ते खराब होते हैं ना। रिश्ता एक ही शाश्वत है, भगवान के साथ रिश्ता, और कोई भी रिश्ता शाश्वत नहीं है माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गैलेक्सी J7 माता जी प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हम लोग तो मतलब लहसुन प्याज नहीं खाते, तो हम लोग बंगाल में रहते हैं, मैं और मेरी वाइफ, तो हम अपने घर भी जाते हैं चाहे बाकी किसी रिश्तेदार के वहां जाते हैं, तो उन लोगों को पता तो चल गया कि हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, तो वो लोग उस दिन मतलब घर में नहीं बनाते, या अगर हम 2-3 दिन अपने घर में हैं तो मेरे जो घर वाले हैं, मेरे पापा हैं, भैया भाभी, वो नहीं बनाते। लेकिन बर्तन तो मैं मतलब माता जी सेम ही है, तो उससे कुछ है फर्क, या मतलब क्या करना चाहिए मेरे को? प्रभु जी, थोड़ी अपने आप को जो है हम कर सकते हैं, शुद्धता ला सकते हैं। हम कहीं जा सकते हैं तो अपने घर में कर सकते हैं, कहीं जाए तो व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम बर्तनों से शायद नहीं बच पाएंगे। तो जी समय चलने दीजिए, उनको भी भगवान के बारे में बताइए, धीरे धीरे वो भी भगवान से जुड़ेंगे, तो वो लोग भी आपके जैसे ही हो जाएंगे, जो आपके जी परिवार के लोग हैं। और फिर उसके बाद तो फिर एक ही है कि या तो अपना आप भोजन लेके जाएं और वहां पर जाके खुद जो है वो खाएं। हाँ माता जी, क्योंकि मान लीजिए वो बिना लहसुन प्याज का भोजन तो बना ही देते हैं मेरे लिए, लेकिन बर्तन तो सेम ही है बोल के, तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा कंफ्यूजन में था, तो मैंने कहा आपसे पूछता हूँ क्या करना चाहिए। हाँ, जहाँ पर कोई दूसरा नहीं है, नहीं तो सबसे अच्छा है कि आप अपना भोजन लेके जाइए, उन लोग के साथ टेबल पर बैठ के खाइए और फिर आ जाइए। बर्तन भी साथ ले जाने होंगे कहा माता जी? हाँ, वो ऐसे ही कर सकते हैं, हम लोग कागज में खा लेते हैं ना, प्लेटों में खा लेते हैं। डिस्पोजेबल वगैरह साथ लेके जाने डिस्पोजेबल होंगे। में लेके जाए हैं और खा सकते हैं। जी जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा गैलेक्सी J7 माता जी प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मोह और प्रेम में क्या अंतर है?
प्रेम और किसमें माता जी? मोह और प्रेम में क्या अंतर है माता जी? मोह और प्रेम में क्या अंतर है? मोह का मतलब क्या होता है? आसक्त हो जाना, उस चीज के प्रति हमारा जो मतलब भाव है एकदम कि हम उससे जुड़ ही जाए। मोह हमको गलत दिशा में ले जाता है, मोह हमसे गलत कार्य करा लेता है। लेकिन जो प्रेम होता है वो क्या होता है? प्रेम हमको सही दिशा में ले जाता है। प्रेम जो है वो हम, लेकिन हाँ, मोह हम किससे कर रहे हैं, प्रेम हम किससे कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर वो हमारा मोह प्रेम में बदल जाता है और भगवान की तरफ हो जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो मोह हमारा इंद्रिय विषयों की तरफ से है, संसार के प्रति हमारा मोह है, अपने परिवार के प्रति हमारा मोह है, तो वो मोह क्या होता है? हमें बंधन में डालता चला जाता है, क्योंकि हम सारे कर्म उनके लिए करते हैं। लेकिन अगर वही हमारा मोह भगवान की तरफ हो जाए, वही हमारा प्रेम भगवान की तरफ हो जाता है, तो हम अपने जीवन का सही उपयोग कर सकते हैं, जीवन में सही परिणाम ला सकते हैं। ठीक है माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे धन्यवाद। माता जी, मैंने है ना ये गीता क्लास बहुत लेट से ज्वाइन किया है, तो मेरे है ना 2-3 क्लास मिस हो चुके हैं और मेरे क्विज भी मिस हो चुके हैं। तो मैं आगे इसको कैसे कंटिन्यू करूं? और मेरा फाउंडेशन हो चुका है, मुझे है ना भक्ति शास्त्री ऑनलाइन ही करना है। तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए और उसका प्रोसीजर क्या है। आप सही जगह पे हैं माता जी। आपका क्लास छूट गया है तो लिंक आ रही है ग्रुप में, और आप उस लिंक से पहले का पढ़ भी सकती हैं कि सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है जो आपके ग्रुप में दी जा रही है, और उससे आप फिर कंटिन्यू करके और फिर आगे बढ़ सकती हैं। दोबारा भी आप इस सेशन को अटेंड कर सकती हैं, अगले महीने में फिर होता है, हमेशा हर महीने 18 दिन की ये क्लास चलती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकती हैं। और आप ऑनलाइन जो है जुड़े रहिए, क्विज पूरा करते रहिए, आप भक्ति शास्त्री भी कर लेंगे। और एक क्वेश्चन है माता जी कि हम भगवान के प्रति अपनी आसक्ति भाव कैसे बढ़ाएं? भगवान की सेवा करके। कोई भी संबंध होता है, जब हम संबंध जोड़ लेते हैं तो हम क्या करते हैं? सेवा करते हैं, और सेवा करते हैं तो हमारे जो है वो आसक्ति बढ़ती है। जैसे कि शादी होती है, तो जब बहू घर में आती है तो हम केवल उसका बहू के रूप में स्वागत करते हैं, ऐसा नहीं कि हम उससे बड़े प्रेम तुरंत नहीं हो जाता है। जब वो आती है, हमें सेवा करती है, सास की, ससुर की, पति की, तो क्या होता है? सबका प्रेम उससे बढ़ने लगता है, उससे संबंध बन जाता है, और उस संबंध से क्या होता है कि आसक्ति आती है। उसी तरह से हम जब भगवान से किसी रस में जुड़ जाते हैं, भगवान से हम अपना संबंध जोड़ लेते हैं, सेवा करते हैं, सेवा करते करते ही संबंध बनता है, बिना आदान प्रदान के तो कोई संबंध नहीं बनता है। जब आप भगवान की सेवा करते हैं, भगवान आपसे आदान प्रदान करते हैं और आपका संबंध बन जाता है, और आपकी उनसे आसक्ति हो जाती है। सेवा तो करते हैं मतलब, पर ऐसा लगता है कहीं कहीं भाव मतलब जो होता है ना, जो रसिकों का है उसर का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो लगता है कभी कभी कमी। जब करने से, जब करेंगे, आपका जितना शुद्धिकरण होगा, जितनी आपकी आत्मा पे कलमश की जो चादरें चढ़ी हुई हैं, लेयर्स चढ़ी हुई हैं, वो धीरे धीरे उतरेंगी, और करते करते आपको वो आ जाएगा, भगवान के प्रति आसक्ति आपकी आ जाएगी, भाव आ जाएगा, प्रेम तक आ जाता है। भगवान से हम प्रेम तक करने लगते हैं। आप देखिए, गोपियां देखिए भगवान के प्रेम में कितनी विह्वल रहती थी। वही तो अभी गोपियों का आप प्रेम देख के वही लगता है कि हम उस तरफ पे तो है नहीं, कि वो तो कितनी शुद्ध आत्माएं हैं और हम यहाँ पर बद्ध आत्माएं, इतने पापी जीव है हम लोग, कि हम लोग एक तो मोह से सभी इस माया से ग्रसित है। तो उतना शुद्ध जब हर चीज कोशिश तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, पर उतना शुद्धिकरण आ नहीं पा रहा है। प्रयास से ही सफलता मिलती है माता जी। जितना प्रयास करेंगे, जितना उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, मन इधर उधर चंचल होता है, उसको खींच के लाएंगे, मन को जगह पे रखेंगे, तो फिर धीरे धीरे आ जाएगा। हमको क्या कहते हैं कि विधि विधान जो होते हैं, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, और बुक्स पढ़ेंगे, पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे, उनको पढ़ के आपको पता चलेगा भक्ति करते कैसे, अर्च विग्रह की सेवा कैसे करते हैं, और इसी तरह करते करते हम धीरे धीरे भगवान में कब प्रेम आ जाता है पता भी नहीं चलता है, कब हम भगवान से जुड़ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता।